हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसेप्ट को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके जो प्रीवियस वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने लेटेंट हीट, रेजुलेशंस, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी जैसे कंसेप्ट को मैंने कवर किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देखने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कवर करते हैं। तो एज यूजुअल मैं सबसे पहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशंस को रीड आउट करूंगा, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और दिए गए फॉर्मूले को भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 यूनिट है और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में हीट इंड्यूस करोगे। तो जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने के लिए उसका टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे डेफिनेशन को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया है। फॉर्मूला ये है कि Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q का मतलब ये है हीट एनर्जी, M का मतलब होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, C का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वैक्स का लेयर है और मेरे पास 3 स्पीयर्स के बॉल हैं। पहला स्पीयर है आयरन, दूसरा स्पीयर बॉल है मेरे पास कॉपर और तीसरा है लीड। को मैंने तीनों मेटल स्पीयर को सेम टेम्परेचर पे हीट किया और हीट करने के बाद जब मैंने तीनों स्पीयर्स के बॉल को वैक्स के अंदर पुट किया तो वो आयरन जो था सबसे डीप में गया, सेकेंड डीप में कॉपर गया और लास्ट में लीड। यहाँ पर देखोगे जो सबसे ज़्यादा हाइट अटेन किया है वैक्स लेयर के अंदर वो है आयरन, दूसरा है कॉपर और तीसरा है लीड। हालांकि हमने इन तीनों स्पीयर्स को सेम टेम्परेचर पे हीट किया था और एक साथ बॉल को ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि आयरन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कॉपर और लीड से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था, सबसे ज़्यादा उसके पास हीट कैपेसिटी था, अपने अंदर रखा था वो हीट को, और जैसे ही उसे एक लोअर पोटेंशियल्स का लेयर मिलता है वो अपने हीट को उसमें ट्रांसफ़र करता है और वो वैक्स लेयर को मेल्ट करके सीधे नीचे की तरफ स्लिप करता है। ठीक है, तो आयरन के कंपैरिजन में कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी तो इसीलिए वो कम हाइट अटेन किया, और कॉपर और आयरन के कंपैरिजन में लीड का बहुत कम था इसीलिए लीड ने कम हाइट अटेन किया। तो एज अ फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं कि जो लीड है वन ऑफ द हैवीएस्ट एलिमेंट है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल्स में। तो यहाँ पर मैं 2 नोटेबल पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ। स्क्रीन को पॉज करके आप इस 2 नोटेबल पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये पहले भी आपसे मैंने डिस्कस कर लिया था पहले वीडियोस के लेक्चर में। ठीक है, विच इज हायर देन एनी अदर कॉमन सब्सटेंस। मतलब अगर हम कोई भी एक ऑर्डिनरी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी एक कॉमन सब्सटेंस लेते हैं, उसके कंपैरिजन में वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है सबसे ज्यादा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इसलिए हम वाटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और सेकेंड हमारा पॉइंट ये है द Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो द Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी relationship does not apply if a phase change is encountered because the heat added or removed during a phase change does not change the temperature। यहाँ पर क्लियर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो हमने फॉर्मूला देखा है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई वहीं पर होगा जहाँ पर फेस चेंज नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फेस चेंज करता है तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है, और इस कंसेप्ट को मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला लेक्चर हीट चैप्टर का वही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पे रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है
वाटर्स का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।